everyone. So today I'm back again, your lifestyle influencer, Dr. Anju Dhar. So we will talk about nasal allergies awareness. नेज़ल एलर्जी जो कि बहुत कॉमन है हर किसी में, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा। बहुत सारे लोगों को आमतौर पे ये शिकायत रहती है, जब वो सुबह उठते हैं उनको रनिंग नोज़ होता है, छींकें आती हैं, और फिर जैसे ही दिन ब दिन डे पास होता है वो एलर्जी अपने आप ही ठीक हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ठीक नहीं भी होती है, एंड देन यू टेक सिट्रिजिन योरसेल्फ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एंटी एलर्जिक लेते हो, लेकिन क्या आपने उस कॉज का करने का कोशिश पता किया है? सो आई एम एलोपैथी डॉक्टर. टुडे आई विल इंट्रोड्यूस यू विद एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, और अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ये एलर्जीज़ को ठीक करने के लिए. आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू दिस फेज़ and my kids also had gone to this phase because through me hereditary उनको भी nasal allergies पास हुई थी. बट जब मैंने अपनी तकलीफ़ को दूर किया, मुझे लगा क्यों ना मैं आप तक ये अवेयरनेस पहुंचाऊं. अगर आप समय पे ये नेज़ल एलर्जी, जिसको आप कॉमन समझते हैं, एंटी एलर्जिक खा के घर पे तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ, अगर आप इसको कम्प्लीटली ट्रीट नहीं करेंगे, ये बार बार रिकर होता है and it can cause chronic infection also, जो एलर्जिक एस्थमा में जाके कन्वर्ट होता है, and then lung infection निमोनिया भी हो सकता है later on, and permanent आपको एस्थमा भी हो सकता है. So काफ़ी सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आपको हमारी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट बताएंगी. उसके अलावा आई थिंक विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज विटामिन डी इज़ कनेक्टेड विद द मैनी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स. आपको अपना विटामिन डी करेक्ट रहना है. फिर उसके बाद अगर आपने फाइंड आउट किया है आपको किस चीज़ से एलर्जी है, जैसे डस्ट, माइट्स, मेरे केसेस में वूल एलर्जी, तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी वूलन क्लोथ्स नहीं डालने देती हूँ, ब्लैंकेट से दूर रखती हूँ, एंड हाइजीन का बहुत ही बड़ा रोल रहता है. ये तो कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की बातें हैं, वी कैन टॉक लेटर ऑन, बट नाउ आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, बिकॉज कई बार एक्यूट एलर्जी तो हमें एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़ती है, बट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद कॉम्बिनेशन यू कैन प्रिवेंट दिस डिजीज. सो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू डॉक्टर सविता शर्मा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, more than 10 years healing all these nasal allergies. She is also a family physician and surgeon. Welcome Dr. Savita Sharma. So Dr. Savita, welcome to our show Positive Talk of Dr. Anju Dhar. So Savita ma'am, I just want to ask, how many cases every day ये nasal allergies के आपके पास आते हैं? Thank you so much ma'am to welcome and giving this opportunity to talk in your show. Nasal allergies is very common. In fact, I will say you कि 90% of the Mumbaikars, Navi Mumbai people face this nasal allergy, sneezing. What do you say? Because Mumbai is an island, it's all covered with water, so the climate is very humid, and it's with a favorable climate for the patients or the bacteria to give this allergies. So there is every other person comes to my clinic with this nasal allergy, sneezing, cough, something like this. So most of the time we know कि allergies बोलते हैं कि due to हमें bacterial infection हो गया है, कुछ infection हो गया है. But from Ayurved point of view, I just want to understand, and I want to make my audience understand what is Ayurved and what is the role of Ayurved in treating these allergies. Yes ma'am, I will tell you about Ayurveda. Ayurveda is an ancient medicine, Indian medicine. So there is two words, Ayu plus Veda. So Ayu is life, Veda is science and the knowledge behind it. Wow. So there is a shlok about it, Sharirendriyam Sattva Atma Samyoga Ayuha. It means Sharir, our body, Indriyas, sense organs, Sattva, mind, and Atma is soul. When they all combine, the union of all these is our Ayu. Wow. So there is a science behind this, our Ayurveda, a science behind our life. Everybody have different prakritis. अच्छा. So
everybody is individuals are very different. True. Not a single the citizen will work for you, but it will not work for me maybe. Yes. So everyone is have different prakriti in Ayurveda. It says that. So what is prakriti now? So ma'am, प्रकृति एक इंसान की आयुर्वेद में कहा जाता है 3 चीज़ों से बनती है, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोषास है, त्रिदोषास बोलते हैं हम आयुर्वेद में। तो ये त्रिदोषास कैसे बनते हैं? अगेन पंच महाभूतास जो हमारे यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स जो कहा जाता है, बेसिक 5 एलिमेंट्स, तो दैट इज व्हाट इज आवर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन से ये त्रिदोषास बनते हैं, वात, पित्त और कफ। सो ये 3 दोषास में से पहला दोष है वात। वात किससे बनता है? स्पेस एंड एयर। सेकेंड इज पित्त। पित्त किससे बनता है? फायर एंड वाटर। एंड द लास्ट कफ जो दोष है, जो हमारी नेजल एलर्जी का कारण है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये 3 दोषा बताए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, आज हम कफ दोष के बारे में बात करेंगे, कफ दोषा के बारे में बात करेंगे। सो डॉक्टर सविता, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज नेजल एलर्जीज और कफ दोषा, ये क्यों होता है? सी कफ दोष इज़ वेरी कॉमन हियर बिकॉज वो वाटर और अर्थ दोनों ही ठंडी चीज़ है। एंड नेजल एलर्जी इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट और द एलर्जीज, इफ यू कैन से। द वेरी मोस्ट कॉमन कॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है, बिकॉज सनराइज के बाद ही लोग उठते हैं। जो लाइफस्टाइल है, एंड यू आर ए लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर मैम, आप इसीलिए ये करना चाहती है बिकॉज आप देखते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल ही द मेन कॉज है, बिकॉज ऑफ ऑल जो डिजीजेस के, डिसऑर्डर्स के कॉजेज है, ये लाइफस्टाइल ही है। तो मेरे नेजल एलर्जी के केसेस में भी ऐसा ही है, द लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज। जब मॉर्निंग सनराइज के बाद जब हम उठते हैं, तो उससे 4 से 5 घंटे तक कफ दोष डोमिनेंस में रहता है। तो दैट वाई वी फील यू नो कोल्ड, या जो स्नीजिंग है, बाकी जो भी डिसीज है विद रिलेटेड विद द कोल्ड इज देयर। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट अप बिफोर सनराइज। और उस उठने से, अगर हम सनराइज से पहले उठेंगे तो क्या होगा? कैसे? सनराइज से पहले कफ दोष कंट्रोल में आ जाता है बिकॉज ऑफ द वात। वात इज आर स्पेस एंड एयर विच गिव्स कंट्रोल ओवर द कफ, सो इट बैलेंसेस। वाओ, मैं तो रोज सनराइज से पहले उठती हूँ 4:35 o'clock एंड आई गो फॉर अ रनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड एक्सरसाइज ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। एंड दैट्स व्हाई मैं अगेन बोलती हूँ कि हर एक का ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं, मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर सविता, अभी हम लोग कई बार ये कहते हैं मौसम आ गया है, सीजनल चेंजेस, कैन यू थ्रो लाइट ऑन दिस सीजनल चेंजेस? यस मैम, सीजनल चेंजेस में सिर्फ रेनी सीजन चेंज होता है तभी नेजल एलर्जीज होती है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे समर सीजन में भी पीपल हैव दिस एलर्जीज, स्नीजिंग। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्यों? समर में तो गर्म है, ठंड तो है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा समर होती है, एंड द पीपल और द इंडिविजुअल्स हु आर वेरी एलर्जिक टू कोल्ड कैन ऑल्सो हैव सीजनल एलर्जी। जब पित्त बढ़ जाता है, पित्त इज ऑल्सो अ दोषा व्हेन फायर एंड वाटर कंबाइंस। सो जब पित्त बढ़ जाता है तो अंदर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाती है, और जो हमारे साइनसेस हैं, व्हेन दे गेट इन्फ्लेम्ड, तो दैट इज एन एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी टू टेल। जब स्नीज करते हैं हम, तो इट्स अ रिस्पॉन्ड ऑफ आवर बॉडी दैट समथिंग अराउंड इज नॉट अप्रोप्रिएट, या तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या कुछ और चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। So that is how, and of course in rainy season, lot of water and the sudden temperature changes and humidity more. There is no dryness in Mumbai and Navi Mumbai especially. So वो dryness नहीं होने की वजह से, वो गीलेपन की वजह से वो एलर्जीज जाती ही नहीं है। every morning it hits, when you take the medicine it sits back, but suddenly उसके लिए you have to consistent with your diet and with some small remedies which you can follow. लाइक हमारे आयुर्वेद में जिंजर, अदरक, हल्दी, दीज आर सुपर फूड फॉर नेजल एलर्जीज। सो आई वुड लाइक टू टेल कि ये जिंजर या हल्दी को अपने डाइट में ऐड करिए। जैसे सुपर फूड, सुपर मिल्क, जो हल्दी दूध बोलते हैं हम, कब से चला आ रहा है, दादी माँ सब नुस्खे, हर नुस्खे में तुलसी, हल्दी, दूध। सो ये प्लीज ऐड फॉर योर सीजनल चेंजेस।
गुड थॉट मैम, ये जो आपने बताया, बिकॉज मेरा जो पॉजिटिव टॉक का मोटो है वो यही है कि नानी और दादी के Correct. समय को वापस लाना है। Exactly. बिकॉज मुझे मेरी नानी दादी दोनों ने पाला है एंड दोनों को बहुत नॉलेज थी, सो Okay. वी वर वेरी मच फार फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, यू नो, Yes. दिस Correct. थिंग। और कुछ मैंने ऋतुचर्या के बारे में भी पढ़ा था, वो ऋतुचर्या क्या होता है आयुर्वेद में? Ritu is season, Charya is the regimen which we follow during the seasons. Okay. So after every season ends, there is a gap of 7 to 14 days. हाँ. जो सीजन चेंज होने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हाँ, जो हम बोलते हैं मौसम बदलने मौसम बदलने वाला है, करेक्ट। तो ये नेजल एलर्जीज के लिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट वी शुड ऑनर, वी शुड रिस्पेक्ट दिस ऋतुचर्या रेजिमेंट, वी शुड फॉलो। हमें पता हो जाना चाहिए कि अब समर से रेनी सीजन आ रहा है एंड वी शुड ट्राई टू अडेप्ट द रेनी सीजन प्रिकॉशंस और द प्रिवेंशन विच वी डू। सो दिस इज इट। ओके, और ये तो हो गई डाइट की बात। मुझे ये भी अवेयर करना है कि स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर, है कि नहीं? यस मैम, आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। यू कैन यू नो बेटर पर्सन टू अवेयर, मेक देम अवेयर अबाउट दी लाइफस्टाइल। नॉट लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर की वजह से, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं तभी Okay. बीमार पड़ती हूँ जब मेरा स्ट्रेस लेवल हाई होता है। एग्जैक्टली। और फिर मुझे लगता है कि क्यों, ऐसा तो कुछ सिम्टम नहीं था, बट मैं मोस्टली अगर स्ट्रेस होता था तो बीमार होती थी। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज, फिटनेस, अपना शेड्यूल सेट किया है, मेरा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है और मैं सब कुछ छोड़ के पहले अपना ध्यान रखती हूँ, सेल्फ केयर। सो नाउ यू थ्रो योर लाइट समथिंग ऑन स्ट्रेस पॉइंट। Correct, ma'am. Exactly, ma'am. Stress lifestyle is also a biggest cause we can say in this for this nasal allergies nowadays, because people are working 8 hours 9 hours, Yes. AC में बैठे हैं, बाहर निकलते ही टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, too much of work stress, not able to concentrate on diet, कुछ भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, 4 घंटे की नींद हो रही है, not able to, even that is one of the cause जो nasal allergy होती और है। कुछ लोग रात को भी काम करते हैं, Exactly. फॉरेन से उनके कॉल्स होते हैं, Exactly. टाइम चेंज एंड ऑल दिस, वी कैन नॉट अवॉइड दिस स्ट्रेस। एग्जैक्टली। तो ये जो त्रिदोषाज है, वात पित्त कफ, जब ये बैलेंस में होते हैं तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। आयुर्वेद Okay. में Nice. तीनों दोषाज का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जब हम रात को जागते हैं, ये जो आपने कहा, एंड दिस इज़ नाउअडेज वेरी कॉमन, जो काम कर रहे हैं बेचारे वो तो काम की वजह से जाग रहे हैं, बट जो बाकी के टीनेजर्स से लेकर है, बाकी यंगस्टर्स, इवन दे आर वॉचिंग मोबाइल्स, इवन दैट इज़ वेरी वेरी यू नो बैड फॉर द हेल्थ। वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट उनके नेजल एलर्जी से ही वो स्टार्ट होके इट कैन एंड अप इन वेरी बैड सिचुएशंस फॉर देम। सो रात को हम मेनली क्या कर सकते हैं जिनको रात को जागना ही है? सो इज देयर एनी प्रिकॉशन वी कैन टेक, वी कैन डू इट ड्यूरिंग नाइट टाइम, इट विल हेल्प इट आउट, ताकि हमें ये एलर्जीज नहीं हो? करेक्ट, येस वी कैन डू इट। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो रात का समय है वो सोने के लिए है, एंड आफ्टर 4 o'clock देयर इज अ ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट्स। सो अगर आप 4-5 बजे तक भी जाग रहे हैं तो डायरेक्टली सोने के लिए मत जाइए। हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, डू लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। जो हमने कंटिन्यूसली बैठ के काम किया है, बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी होती है, तो स्ट्रेचिंग करके थोड़ा आधा घंटा या 15 to 30 मिनट्स का भी टाइम अपने आप बॉडी को दे दो। 15 मिनट्स मेडिटेशन कर लो, उसके बाद चाहिए तो आप थोड़ा 1-2 घंटे सो सकते हैं। अदरवाइज रात को जागना अवॉइड ही कीजिए। सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप में से काफ़ी लोग रात को कॉल सेंटर्स वगैरह की जॉब होती है, तो जो डॉक्टर सविता ने बोला है बिल्कुल प्रिकॉशन लीजिए। जिनको कॉमन नेजल एलर्जीज है और नहीं भी है तो भी दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। वार्म वाटर लेने में कोई हर्ज नहीं है। Exactly. मैं तो सुबह कहवा पीती हूँ रोज, Wow. कश्मीरी कहवा। So it Yes, is good just a green little tea. like warm water Yes. is nothing. We can just हाँ. boil it and have it. मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम है। नहीं है। Also I would like to tell you मैम कि जो ट्रॉमा होता है, ये तो लाइफस्टाइल हो गई, और किसी को कुछ किसी ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से, या यू नो लूजिंग समवन, किसी की डेथ हो गई घर पे, तो दीज पीपल ऑल्सो, इंडिविजुअल्स ऑल्सो लेटर स्टेज पे दे सफर दिस नेजल So एलर्जी। these are called emotional trauma. Exactly. Non-healed ones. Exactly. जब एंजाइटी होती है, एग्जाम्स होते हैं, तो भी ये होता है, तो उस टाइम पे भी मेडिटेशन करना Okay. is the best you know treatment for nasal allergies. You Yes. keep yourself warm
एंड अपने आप को एकदम मेडिटेट करके, कंसंट्रेट करके, ज़्यादा बाकी तो आप एक्सप्लेन करते रहते हैं एवरी डे हाउ टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव विद द थॉट्स, विद द एटीट्यूड. सो ये भी एक कर सकते हैं. तो वन थिंग मोर डॉक्टर सविता, रात को सोते हुए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? लाइक अभी जैसे बारिश है लेकिन तब भी इतना ह्यूमिड लगता है कि कभी कभी एसी ऑन करना पड़ता है, विच इज़ नॉट सेफ. करेक्ट. यस, पूरी रात भर एसी ऑन रख के सोना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. आप स्टार्टिंग में थोड़ा 24-25 टेम्परेचर रख के आप कूल डाउन हो जाइए, बट जस्ट स्विच ऑफ आफ्टर दैट. कम्प्लीटली उसमें आप नहीं रह सकते हैं. तो उसके बाद में भी अगर आप फ़ैन के नीचे डायरेक्टली सो रहे हैं, आप घर छोटे छोटे हैं, फ़ैन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, फुल फ़ैन है, तो ट्राई नॉट टू कीप द फैन ऑन अ फुल स्पीड. मीडियम स्पीड पे रख के ट्राई टू कवर योर ईयर्स एंड हेड विद अ स्कार्फ, स्पेशली व्हेन यू हैव हेडेक्स एंड नेजल एलर्जीज. मॉर्निंग अपने आप को वार्म रख के रात को एक स्कार्फ से अपना कान और हेड कवर करके, दिस इज़ द बेस्ट थिंग. बिकॉज मैंने काफ़ी पेशेंट्स को ये वाला जब बताया है, दे हैव कम बैक टू मी एंड की मैम दिस इज़ रियली वर्किंग. सो डियर ऑडियंस, सुना आपने, एसी को 16, 18, 19 के टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत ख़राब आदत होती है ये. सो मैं खुद 24-25 से नीचे नहीं लेके आती हूँ एसी का टेम्परेचर. एंड कुछ लोगों में हेरिडिटरी होता है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. अगर किसी को एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, प्लीज कंसल्ट ENT स्पेशलिस्ट. नो आयुर्वेदिक मेडिसिन विल हेल्प और नो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैन हेल्प इट, बिकॉज इट्स अ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम. सो यू हैव टू विजिट ENT कंसल्टेशन. सो डोंट वेट फॉर समवन टू ब्रिंग यू फ्लावर्स. Plant your own garden and decorate your own soul. वाओ डॉक्टर सवेता, बहुत ही ब्यूटिफुल लाइन्स. सो आई एम सो थैंकफुल टू यू डॉक्टर सविता. आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली. आई होप ऑडियंस आप ये सब प्रिकॉशंस लेंगे, नेज़ल एलर्जीज प्रिवेंट करेंगे, और अगर ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस करने में मुश्किल आ रही है तो कंसल्ट मी. सो फ्रेंड्स, stay fit, stay healthy.